हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। आज की जो एपिसोड है वो है हमारी एक पिकनिक वर्कशॉप के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ और डिफरेंट तरह के इवेंट्स करती रहती हूँ। तो इस दफ़ा बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो बच्चों की छुट्टियों में मैंने सोचा क्यों ना एक वर्कशॉप प्लान की जाए। बेसिकली ये एक वर्कशॉप नहीं थी, मल्टीपल वर्कशॉप का एक बंडल था। तो हमने लेडीज़ के लिए और उनके बच्चों के लिए, यानी किड्स और लेडीज़ दोनों के लिए एक वर्कशॉप प्लान की, जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई, जैसे क्ले आर्ट है, पेंटिंग है। इसके अलावा उसमें कुछ माइंडफुलनेस के लेक्चर्स थे। माइंडफुलनेस की वर्कशॉप कराने का आइडिया मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि हम ख़वातीन घरों में इतने ज़्यादा काम करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, साथ में अपनी जॉब्स और अपने प्रोफेशनल कैरियर्स को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो उसके दौरान अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने काम के लोड की वजह से और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियां निभाते निभाते स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और आजकल ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चे भी स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर टाइम गेम्स के सामने, आईपैड या फ़ोन के सामने गुजरता है, जिसकी वजह से बच्चे एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसी मकसद के लिए हमने इस तरह की एक वर्कशॉप प्लान की थी, ताकि बच्चे और उनकी जो मदर्स हैं वो साथ में आएँ। और नेचर के करीब हमने इस वर्कशॉप को इसलिए किया था, आउटडोर करने का मकसद यही था कि बच्चों को और ख़वातीन को नेचर से कनेक्ट किया जाए। इसमें हमने कुछ फन फील्ड एक्टिविटीज़ रखी थी, जैसे कुछ गेम्स से, जिसमें किड्स और लेडीज़ दोनों ने फुली पार्टिसिपेट किया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। इसके अलावा क्ले आर्ट वर्कशॉप थी। क्ले आर्ट वर्कशॉप रखने का मकसद भी यही था, क्योंकि हम जब क्ले के साथ काम करते हैं या कोई आर्ट पीस बनाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और हम काफ़ी रिलैक्सिंग फील करते हैं। इसके अलावा हमने पेंटिंग आर्ट थेरेपी भी रखी थी, कि जो भी आपके अंदर के इमोशंस हैं, गुस्सा है, एग्रेशन है, डिप्रेशन है, उस सारी फीलिंग्स को आप कलर्स के थ्रू कैनवस पे पेंट करें और अपनी सारी एंजाइटी और स्ट्रेस निकाल बाहर फेंकें। मैं जानती हूँ किसी एक वर्कशॉप से इस तरह का फ़र्क नहीं पड़ सकता कि आपकी लाइफ फुली चेंज हो जाए, लेकिन इस तरह की मल्टीपल वर्कशॉप्स करने से, एक्टिविटीज़ करने से हमारे यहाँ की ख़वातीन पे और बच्चों पे, उनके मूड पे अच्छा असर पड़ सकता है। माइंडफुलनेस बेसिकली है क्या, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। माइंडफुलनेस है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना। लेकिन हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में उसी वक्त रह पाएंगे ना जब हमारा जो दिमाग है वो दुनिया की उलझनों और परेशानियों से आज़ाद हो। और दुनिया की तमाम तर उलझनों और परेशानियों से आज़ाद होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कनेक्ट होने की, नेचर के साथ और लोगों के साथ। जब हम लोगों के साथ और नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और फिर हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। बहरहाल इस वर्कशॉप में हमने डिफरेंट लोगों को बुलाया था, डिफरेंट शोबा ज़िंदगी से लोगों को हमने इनवाइट किया था, जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर थी हमारे पास और वो NLP कोच भी थी, जिनका नाम था रुबाब। उनको हमने सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा मैंने एक एजुकेशनिस्ट को बुलाया था, वो भी NLP कोच और माइंड कोच थी और बच्चों की ट्रेनिंग करती थी। स्पेशल चाइल्ड्स की भी ट्रेनिंग वो करती हैं, तो उनको मैंने बुलाया था। उनका नाम था समिता। इसके अलावा हमारी जो आर्ट टीचर थी, जिन्होंने क्ले आर्ट वर्कशॉप की थी, उनका नाम था राधा लीलानी और वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने क्ले आर्ट वर्कशॉप हमारे बच्चों को करवाई थी। इसके अलावा हमने 2 और ख़वातीन को बुलाया था, जिन्होंने इको फ्रेंडली वर्कशॉप दी थी। इको फ्रेंडली वर्कशॉप क्या थी कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में से प्लास्टिक को और प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट होकर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो बहरहाल ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल साबित रही। 1, 2, 3 सना। मैंने और हमारे तमाम तर जो कोचेस आए थे, उन्होंने इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश कामयाब हुई। और जितने भी गेस्ट, जितने भी बच्चे और ख़वातीन वहाँ पर आए थे, उन्होंने इस वर्कशॉप को और सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बल्कि उन लोगों ने हमसे इंसिस्ट किया कि इस तरह की मज़ीद वर्कशॉप्स आगे भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को और ख़वातीन को स्ट्रेस रिलीफ मिले। तो बहरहाल ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आपका क्या ख्याल है इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या नहीं? प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।